हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लोकसभा में एक सांसद राजा जी है, उन्होंने कुछ सवाल किया। उसके बाद श्रम मंत्री ने उसका जवाब भी दिया है। तो सवाल क्या है ये हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन्होंने 3-4 टॉपिक बोली है, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में बताते हैं। क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। पहला, क्या सरकार को हितधारक मांगे प्राप्त हो रही हैं, जैसे ट्रेड यूनियनों जनप्रतिनिधियों को बढ़ाने के लिए ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन की जो बात थी। यदि हाँ, तो हितधारकों की मांगों और उसे पूरा सरकार की प्रतिक्रिया पर विवरण करें, ठीक है। क्या दूसरा है पॉइंट, क्या सरकार जीवन धारक सूचकांक की वृद्धि और वेतन में भी है उसके लिए तैयार। तीसरा है, यदि हाँ तो उससे संबंधित ब्यौरा कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद उनका चौथा जो पॉइंट था, क्या सरकारी ईपीएफओ पेंशन गणना फार्मूले को संशोधित करेगा, क्योंकि वर्तमान फार्मूला मनमाना और पेंशन भोगियों के प्रति पक्षपातपूर्ण है। यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है, उसी का जवाब दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे श्रम मंत्री ने सुश्री शोभा, ठीक है, उन्होंने दिया है जवाब। तो क्या जवाब दिया है ये हम देखते हैं। यस सर, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों से विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के लिए एक कर्मचारी पेंशन निधि का गठन किया गया है, ठीक है। नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% योगदान बनता है। बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा इसे 1.16% बढ़ा करके रुपए की राशि 15,000 की प्रति माह योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचय से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनका कहना है कि पेंशन की रकम एवं पूर्व निर्धारित फार्मूले पर आधारित होती है। हालांकि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में न्यूनतम रुपए की पेंशन प्रदान की है। ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके 1,000 प्रति माह दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है किसी को 1,000 से भी कम दिया जा रहा है, बट इन्होंने ऐसा कहा है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया। समिति ने ईपीएस 1995 के तहत डीमेज भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और सिफारिश की। अन्य बातों के अलावा ईपीएस 95 के तहत स्वीकार पेंशन को जीवन यापन की लागत सूचकांक के साथ जोड़ना फंड की बीमांग की स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है। मतलब कि अभी तक जो इनका एक बहाना था कि फंड के पास पैसा नहीं है, फंड के पास पैसा नहीं है, तो इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इससे ये स्पष्ट है कि फंड के पास पैसा है, ठीक है। 3 चीज़ें हुई हैं, फॉर्म मांगे गए हैं, आवेदन, ठीक है, हुआ है, दूसरा गठन हुआ है, और तीसरा ये और सब चीज़ें देने के लिए भी लगभग तैयार है। सिर्फ ये जो है स्वीकार पेंशन को जीवन यापन की लागत सूचकांक से जोड़ने के लिए नहीं तैयार है, जोड़ना फंड की बीमा। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी ज़रूर। अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जैसे ही आपको इस बारे में कोई न्यू अपडेट हमें मिलती है तो आपको जल्द ही हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा।